वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिल रही है और निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए 24,700 का लेवल कॉन्कर कर चुके हैं, रिक्लेम कर चुके हैं और उसके ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। 150 पॉइंट्स अप, बहुत ही अच्छी तेजी इस समय बाजार में वापस लौटती दिख रही है। और बैंक निफ्टी मशक्कत कर रहा है अभी भी 30 अंक की रिकवरी के साथ हरे निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन मशक्कत तो है, लग रही है, पर अभी यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे करीबन 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर ब्रॉडली आउट परफॉर्मिंग द लार्ज कैप्स टुडे। और एक अच्छे मोमेंटम और एक अच्छी रिकवरी जो है वो बाजार में देखने को मिल रही है। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। It's always a pleasure, Gitu. Thank you for having me on the show. So how happy are you with the markets showing resilience and hitting back at what is being spoken about India? देखिए गीतू, एक तो ये रिकवरी देख के पहले तो थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि 10 दिनों से लगातार हम गिर रहे थे और बड़े तौर पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की। उससे थोड़ी बहुत ज्यादा स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की। कितना, और ये मेरी ये सोच और समझ है, कितना सही गलत मुझे नहीं पता। ये जो पिछले हफ्ते हमने करेक्शन देखा गीतू, ये मेरे ख्याल से नतीजों ने निराश किया, उसकी वजह से है। करेक्ट। हम करीबन आधे रास्ते तक पहुंच गए। पहला आधा जो देखा हमने पहली तिमाही का, वो निराशाजनक था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते शुक्रवार को, शनिवार को और अभी से जो आंकड़े आएंगे दूसरे आधे हिस्से के पहली तिमाही के, लग रहा है कि थोड़े बेहतर आंकड़े होंगे, जिससे बाजार में शायद थोड़े बहुत स्थिरता आने की संभावना है। इस प्रकार की गिरावट के बाद मेरी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आपको बाजार में स्थिरता आए, उसका आकलन करना चाहिए। एकदम से ऊपर या यहां से धड़ाम से गिरेंगे, ऐसी परिस्थिति न हो, बस भगवान से यही जी। प्रार्थना करता हूं। और जो एक्सटर्नल कारण है, ट्रम्प टैरिफ वगैरह जो भी है, अब मेरे ख्याल से बाजार ज्यादा तक पचा चुका है। अब वो जी। सुबह उठ करके ट्वीट करेंगे, उनको जो बोलना है बोलेंगे। मैंने उनकी बातें सुनना मेरे ख्याल से बंद कर दिया है, क्योंकि वो हर दिन, हर 2 दिन के बाद कुछ नया दिमाग में उनके आएगा और वो ट्वीट करेंगे। अभी उदाहरण के तौर पे जैसे हम और आप बात कर रहे थे, इंडिया एंड चाइना आर डेड इकोनॉमी। अरे भैया, जी। आप इतने बड़े विशेषज्ञ हो गए, तो मतलब क्या, अब क्या बोलना उनके। आई थिंक वी शुड इग्नोर टू सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल। और गौरांग, अगर हम नतीजों के पे बात करें, अभी तक के नतीजों को देखते हुए कोई ऐसा स्टॉक या कोई ऐसा रिसर्च पेपर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला हो जो अच्छा लग रहा हो फॉर से नेक्स्ट 1 ईयर? तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मेहनत तो की है टीम ने, लेकिन पूर्ण रिपोर्ट पूरी तिमाही के नतीजों देखने के बाद ही आएगा। लेकिन जो भी हमने देखा है अब तक, एक अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंकों में थोड़ी परिस्थिति बेहतर हो सकती है। कुछ एनबीएफसीज में परिस्थिति बेहतर हो सकती है। एफएमसीजी में मेरे ख्याल से थोड़ा रुझान बेहतर होने की संभावना है। सीमेंट क्षेत्र ने मेरे ख्याल से ऐसा निराश नहीं किया है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छी लगती हैं। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर, ये एक, और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, होटल्स, तो ये कुछ जगह है जहां पर मेरे ख्याल से आपको निवेश करने के लिए कंपनियां दिग्गजों पर पहले ध्यान रखते हुए शुरुआत करनी चाहिए। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है सुधीर जी, पूछते हैं नारायण हृदयालय, ओके, नारायण जो भी है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। हृदय, अच्छा, हृदयालय, सो मैं कर देता हूँ। हॉस्पिटल चेन एट 1841। क्या करना है इस स्टॉक में? ही इज आस्किंग फॉर एन एडवाइस फॉर लॉन्ग टर्म। क्या वो ऐड कर सकते हैं? और 1841 की खरीद है। तो गीतू, हृदयालय। इसका नाम जो उच्चारण है वो है नारायण रुदालया लिमिटेड।
अच्छा, तो एच इज साइलेंट, राइट? या एच इज साइलेंट, नारायण रुधालया लिमिटेड। ओके। कुछ सालों पहले इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद ये कंपनी बहुत ही दायरेबंद कारोबार कर रही थी, और फिर अचानक से पूरे हेल्थ केयर सेगमेंट में एक नया जीवन आने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके आधार पर हमने अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुधालया, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियों में एक ऊपर के तरफ के दायरे देखे। तो हमारी पहले खरीदारी की राय थी। अभी मेरे ख्याल से ये हमारी रिसर्च टीम इस पर रिव्यू कर रही है, और रिव्यू ओके। के दौरान एक साइलेंट पीरियड माना जाता है कि तो हम उस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये क्षेत्र जो है हेल्थ केयर का, और हमने पहले जी। भी बात की थी कि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, ये तीनों को एक साथ रख करके आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्षेत्र अच्छा लगता है। अब क्योंकि अंडर रिव्यू और साइलेंट पीरियड है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगला सवाल जो है वो हरप्रीत सिंह जी का है। वो पूछते हैं रिलायंस पावर के बारे में। 2000 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 63 रुपए पे खरीदे हैं, और रिलायंस पावर के स्टॉक जो है थोड़ा बहुत दबाव देख रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द प्रमोटर ग्रुप। सो उसके चलते हुए ये स्टॉक आज भी लोअर सर्किट पे है 5% के। आपकी क्या राय होगी इस पे? देखिए गीतू, पहले तो रिलायंस पावर या फिर आरकॉम जैसी कंपनियों पर हम कवरेज रखते नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज है, मैन पावर की जी। वेस्टेज है। दूसरी बात, इन्होंने क्या सोच करके निवेश किया, क्योंकि जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया वहां पर खरीदारी करने के कारण कम, और इस स्टॉक से दूर रहने के कारण ज्यादा थे। अब ट्रू। और एक एक इतिहास बना, आपको तो पता है आर पावर का जब इश्यू आया था, क्या मूल्यांकन थे, किस पर गया, और फिर किस प्रकार से इतिहास रहा है। तो इस पर तो जी। विशेष रूप में मैं टिप्पणी करना बिल्कुल ही अनिवार्य समझता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको रुचि है तो टाटा पावर, एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और एक बात मैं आपके कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों को नम्र विनंती की करके ये बताऊंगा कि आपको जो अनौपचारिक स्तर पर महाविश्वविद्यालय है, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, एक्स वाई जेड, ट्विटर, उस पर जो लोग बुद्धिमानी जीव आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके कृपया करके निवेश मत कीजिए, क्योंकि पूर्ण रूप से यह हो सकता है कि आप धराशायी हो जाएंगे और आपकी जो पूंजी है वो साफ हो जाएगी। बेचने जाएंगे तो दलाली महंगी पड़ जाएगी। तो अच्छी कंपनी खरीदिए, कम मात्रा में खरीदिए, लेकिन अच्छी कंपनी खरीदिए। जी, बिल्कुल सही सलाह दी है आपने। अगला सवाल जो है वो है सुनील सिंह का। वो पूछते हैं फोर्स मोटर्स के बारे में। उनके पास फोर्स मोटर्स नहीं है, वो खरीदना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, क्या मैं शॉर्ट टर्म के लिए फोर्स मोटर्स खरीद सकता हूँ? देखिए भाई, दो अहम प्रश्न है यहाँ पर। एक तो, हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ। हम्म। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्स मोटर पर कवरेज नहीं है, लेकिन फोर्स हम्म। मोटर एक अच्छी कंपनी है। इनके पास मल्टीनेशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के करार किए हैं। वो अलग अलग प्रकार के काम कर रही हैं कंपनीज हम्म। के लिए, और भविष्य उज्जवल है। अगर आपको ऑटो क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मैं आपको ये राय हम्म। दूंगा कि आप चौपहिया वाहन में से एमएनएम या टाटा हम्म। मोटर्स, ये दोनों में से एक पसंद कर सकते हैं। टू व्हीलर्स, हम्म। दो पहिया वाहन में, दो पहिया और तीन पहिया वाहन में बजाज ऑटो, हम्म। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। तो विकल्प इसके अलावा इसके अलावा आइशर मोटर्स है, एस्कॉर्ट कुबोटा है गीतू, जहां पर ये हम्म। निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और एक अनिवार्य होगा, एक छोटी सी डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो भी निवेश जी। लायक रणनीति आज हम आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च हम्म। टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी हम्म। जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का हम्म। वित्तीय लाभ हमें मिलता है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश। डिस्क्लेमर आपको रट गया है गौरांग। ये करना पड़ता है गीतू, माए बाप को जवाब देना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। अगला सवाल जो है वो है रिजवान पटेल का। पूछते हैं विम्टा लैब्स के बारे में। विम्टा लैब्स के 50 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 675 के दाम पे खरीदे हैं। आपसे सलाह मांग रहे हैं कि होल्ड करूं या निकल जाऊं? देखिए, विम्टा लैब्स पर भी कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हम्म। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक हम्म। पूरी लंबी सूची है गीतू, जहां पर ये चाहे तो निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दिग्गज कंपनी जी। सिप्ला है, इसके अलावा
आपके पास ऑरबिंदो फार्मा है, नेटको फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। विमटा लैब पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। जी, आज ये स्टॉक जो है करीबन 4% नीचे कामकाज करते हुए। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अनीस अहमद का है, पूछते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में। वो ये शेयर खरीदना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं कर सकता हूँ इन लेवल्स पे। आज दीपक फर्टिलाइजर का शेयर जो है वो 1553 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये नई खरीद करना चाहते हैं या पुरानी खरीदेगी तू इनके पास? नई खरीद करना चाहते हैं। देखिए, क्षेत्र अच्छा चुना है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कवरेज नहीं है। एक कंपनी है जहां पर फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर हमारी कवरेज है। ओके। श्वेता जी का सवाल है, वो पूछती है यथार्थ हॉस्पिटल पे क्या राय है आपकी। देखिए, हॉस्पिटल में यथार्थ पर तो कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया, नारायण रुदला एक समय पर कवरेज पे थी, अब साइलेंट पीरियड में है, तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फोर्टिस हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल, अब इन में दोनों में से कोई एक चुनना होगा गीतू, तो मेरे ख्याल से फोर्टिस हेल्थ केयर, मैं क्षमा चाहता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल्स। ओके। नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, विस्तार योजनाएं भी काफी सारी हैं, तो चाहे पर आप अगर चाहे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ओके। सैयद खालिद हुसैन का सवाल है, उनके पास लक्ष्मी डेंटल के शेयर है जो 505 के लेवल पे लिए हैं उन्होंने, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आपसे राय मांग रहे हैं अगेन फ्रॉम द हॉस्पिटल स्पेस। आज पता नहीं फिर से वही क्षेत्र पर प्रश्न आ रहा है। मैं वही जी। राय दूंगा जो मैंने अभी दी, अपोलो हॉस्पिटल या फिर फोर्टिस हेल्थ केयर बेहतर विकल्प। ओके। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा। जियो फाइनेंशियल एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बाइंग प्राइस किन लेवल्स पे हम सर ये खरीद सकते हैं। आप लेवल्स तो नहीं बताएंगे, फंडामेंटली दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं। देखिए इनका भी जी बहुत जियो, शॉर्ट टर्म व्यू है। नहीं नहीं, जी लॉन्ग, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए राय दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जी। आपका अकस्मात होने की पूरी पूरी संभावना है, जिस प्रकार का बाजार है जीतू, तो जियो फाइनेंस पर हम्म लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, हम्म जो कि पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है, जब आईपीओ आया हम्म था तब हमने निवेश की राय दी थी, और आईपीओ स्तर से काफी निचले स्तर पर आया था, लेकिन एक सक्षम और हम्म मजबूत कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी। हम्म। जी। अगला सवाल है दीपक जी का। दीपक जी पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है पिरामल फार्मा और दूसरा है नेटवर्क 18। दोनों ही स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या राय देंगे। अब दोनों पर ही कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, दो विकल्प और दे सकता हूं इनको। अशोक लेलैंड और एल&टी फाइनेंस, दोनों ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। हम्म। गौरव, अभी अभी रणनीति क्या होनी चाहिए। स्टिक टू लार्ज कैप्स और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कैन आल्सो गिव यू गुड रिटर्न्स। नहीं नहीं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को तो फिलहाल दूरी रखना चाहिए गीतू, मेरे ख्याल से। हम्म। मझौले और दिग्गज शेयरों पर ध्यान देना अनिवार्य होगा, और वो भी बराबर का आप उसको वेटेज दे सकते हैं। ओके। समृद्धि जी का सवाल है, वो पूछती है एचएफसीएल के बारे में। एचएफसीएल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आपको कैसा लगता है सर। ऐसे सब कंपनियों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, मैं दाम देख करके आप आकर्षित मत हो जाइए, कंपनी का हम्म काम देखिए, और फिर थोड़ा बहुत अभ्यास करके अगर आपको समझ में आता है और जोखिम झेलने की क्षमता है, तब जा करके निवेश करें। केवल मात्र दाम देख करके आप निवेश करेंगे तो धराशायी होने की पूरी पूरी संभावना। जी। अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का, पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज उन्होंने 735 के भाव पे खरीदा है और अदानी टोटल गैस 658 के प्राइस पे खरीदा है। ये दोनों शेयर आपको कैसे लगते हैं। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज पर तो मेरे ख्याल से कवरेज, हाँ, क्षमा चाहता हूँ, इस पर हमारी बिकवाली की राय है टाटा टेक्नोलॉजीज पर, क्योंकि नतीजे निरंतर नकारात्मक आए हैं। पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन हमने हमारी राय को परिवर्तन कर दिया है। और हम्म। अडानी, कौन सी कंपनी थी अडानी? अदानी टोटल गैस। तो ये क्षेत्र अच्छा लगता है, गैस। हम्म और हम्म माननीय मंत्री पुरी साहब ने भी एक टिप्पणी करी थी कि हमारी जो निर्भरता है गेतु इंपोर्ट के ऊपर, आयात के हम्म ऊपर, कच्चे तेल और नेचुरल, वो कम करेंगे। हमारे देश में जो कुदरती भंडार है वहां पर एक्सप्लोरेशन को करके आत्मनिर्भरता कम पर आएंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। हम्म इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से दो तीन कंपनियां हैं। एक तो है हम्म पेट्रोनेट एलएनजी,
जहां पर हमारी कवरेज है। और ओके। दूसरी कंपनी, बस ये एक ही कंपनी है गीतू जहां पर खरीदारी की राय है। अडानी टोटल हम्म। पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा।